जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जीवन में यदि हर तरह का सुख वैभव चाहिए, अर्थ लाभ चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए तथा आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो इसके लिए आप लोग अपने घर ले आए यह एक छोटी सी चीज। जी हाँ बंधुओं, यह एक आध्यात्मिक चीज है जो यह चीज आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जब आप पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे तो यह चीज आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यह एक चीज आप अपने घर यदि लाते हैं तो आपके घर में दुनिया का हर एक सुख वैभव आ जाता है। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है उनके लिए भी यह चीज बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को व्यवसाय नहीं मिल रहा है उनके लिए भी यह चीज बहुत ज्यादा फलित होने वाली है। जिन लोगों के जीवन में सुख की कमी है, धन है पर सुख नहीं है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, पारिवारिक सुख नहीं है, पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है, उन लोगों को भी यह चीज बहुत ज्यादा लाभ दिलाएगी। जी हाँ, इस एक चीज का वर्णन हमारे शास्त्रों में भली भांति किया गया है। इस एक चीज का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, भगवान विष्णु से भी है। कहते हैं इस एक चीज का इतना बड़ा प्रभाव है, यदि व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त में, सही पक्ष में यदि लाकर अपने घर में रख लेता है तो उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई है, आपकी समस्याओं को देखते हुए बनाई गई है। आज तक आपने कई उपाय किए होंगे, कई उपाय फलित भी हुए होंगे और कई उपाय फलित नहीं हुए होंगे। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से आपके उपाय फलित नहीं होते हैं? तो अब हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताने वाले हैं कि जिसमें आपने यदि सही समय पर कर लिया तो फिर आपका उपाय 100% फलित होगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं, उपाय तो आपको सभी बताते हैं लेकिन समय, टाइम और पक्ष नहीं बताते हैं कि किस पक्ष में आपको यह उपाय करना चाहिए। ज्योतिष में पक्ष का बहुत बड़ा विधान है। यदि आप सही औरा में यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह उपाय सफलता दिला देता है। साथ ही हमारा उन भाई बंधुओं से भी अनुरोध है जो चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। यह वीडियो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा, उनका भविष्य संवर जाएगा। बंधुओं, आज के समय में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। कोई संतान से दुखी है तो कोई कर्ज से दुखी है, कोई अपने वैवाहिक जीवन से दुखी है। तो आज हम एक ऐसा उपाय आपको बताना चाहते हैं, एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं, यदि आपने अपने घर में लाकर रख ली तो आपके जीवन की समस्त बाधाओं का हरण हो जाएगा, आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी न रहेगी। चलिए बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि सुखी जीवन बिताने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए प्रतिदिन कि आपका हर एक दिन शुभ हो, आपके घर में हर तरह की खुशियां रहें। तो सबसे पहले हम आपको आपकी दिनचर्या बताते हैं कि किस तरह से आपको अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए जिससे कि आपके जीवन में हमेशा आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो बंधुओं, हमें प्रत्येक दिन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हाँ, जैसे ही हम सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए और कराग्रे मंत्र जरूर बोलना चाहिए। कराग्रे मंत्र ज्यादातर सभी को पता होता है क्योंकि हम जब बचपन में पहली बार पाठशाला जाते हैं तो हमारे स्कूलों में भी कराग्रे मंत्र कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? यह कराग्रे मंत्र इसलिए कराया जाता है कि मान्यता है हमारे शास्त्रों में, यदि सुबह उठकर हम अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं तो हमारा पूरा दिन शुभ हो जाता है। हमारी हाथ की हथेलियों में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए तो हम सर्वप्रथम उठते ही कराग्रे मंत्र करते हैं। पहले हमारे माता पिता हमें यह क्रिया सिखाते हैं, फिर जब हम पाठशाला जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें यह क्रिया सिखाई जाती है। तो सर्वप्रथम कराग्रे मंत्र करें। दूसरा उपाय यह करना चाहिए कि घर की जो सबसे बड़ी महिला है उसको सर्वप्रथम जाकर अपने मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। यदि आपका मुख्य द्वार कच्चा है तो आप वहाँ पर गोबर से लेपन कर दें, गाय का गोबर लें, उससे लेपन कर दें और वहाँ पर एक रंगोली जरूर बनाएं। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर के पितृ पूर्वज प्रसन्न होते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की घर के सदस्यों पर कृपा बरसती है और आपके घर में यदि कोई संकट आने वाला होता है तो वह भी टल जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है सुबह की यह इस दिनचर्या का। यदि जिस घर की महिला यह कार्य नहीं करती है, सुबह सूर्य उगने के बाद जागती हैं, तो उस घर में हमेशा
दरिद्रता, परेशानी और तरह तरह के संकट आते रहते हैं। तो महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि घर के पुरुषों की भलाई के लिए सुबह जाकर नियमित रूप से यह कार्य करना प्रारंभ कर दें। साथ ही आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद सुबह जाकर जरूर लेना चाहिए। जिसको जैसी सेवा चाहिए उनकी वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सुबह सुबह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी वरदान से कम नहीं होता है। यदि आपके घर में आपकी दादी, आपके बाबा या फिर आपके माता पिता हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सुबह यदि उनका आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो आपका दिन शुभ बन जाता है। फिर आप किसी भी कार्य को करेंगे आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार बंधुओं, किसी भी रिश्ते में अत्यधिक अपेक्षा नहीं रखें। जी हाँ, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन उससे कोई उम्मीद न रखें। आप कभी भी यह अपेक्षा ना करें कि हम सामने वाले के लिए यह कर रहे हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए यही करेगा। यदि आप यह अपेक्षा रखेंगे तो आपका दिल टूटता रहेगा और आपका मन खराब होगा, आपका सुखी जीवन कभी नहीं होगा। तो कभी भी किसी के लिए यदि कुछ कर देते हैं तो उससे बदले की भावना ना रखें, उससे किसी भी चीज की अपेक्षा ना रखें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें। इसी प्रकार बंधुओं, एक इंसान को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो भी है, भगवान ने आपको जो भी दिया है उसके लिए आप भगवान का धन्यवाद करें और खुश रहें। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। जी हाँ, कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें और पूरे खुले दिल से कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो आभार व्यक्त करना ना भूलें। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप लोगों के ऊपर 13 अप्रैल से शुक्र मेहरबान हो गया है। यह शुक्र आप लोगों पर 13 अप्रैल से 31 मई तक मेहरबान रहेगा। यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में यदि आपने शुक्र के अनुसार अपना वातावरण किया, आपने अपना व्यवहार शुक्र के अनुसार किया, शुक्र के अनुसार आपने चलने का प्रयास किया, तो फिर आपके जीवन में आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपको दुनिया की हर एक चीज हासिल होगी। आप जिस सुख के लिए तड़प रहे थे वह सुख आपको प्राप्त होगा। चाहे आपको स्त्री सुख चाहिए, चाहे संतान सुख चाहिए, चाहे आपको धन सुख चाहिए, जैसा भी सुख चाहिए इस समय में यदि आप शुक्रदेव की कृपा चाहते हैं तो इस एक चीज को अपने घर लाकर जरूर रखें। यह एक चीज आपको शुक्र की कृपा दिलाएगी। शुक्र जिसका अच्छा होता है उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। शुक्र जिस पर मेहरबान रहता है वह व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहता है, उसके चेहरे पर एक अलग तेज रहता है, उसके वैवाहिक जीवन में एक अलग खुशी रहती है, जीवन साथी के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। अब बात करें राहु देव की, तो राहु देव 18 मई से राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको जीवन में काफी हद तक लाभप्रद होगा। काफी लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा राहु देव की कृपा से। राहु का यह ट्रांजेक्ट आपको बहुत ज्यादा लाभ दिलाने वाला है। इस समय में आपके जीवन में धन की कोई कमी रहने वाली नहीं है। साथ ही शुक्रदेव की कृपा भी आप पर खूब बरसने वाली है। अब आपके जीवन में हर तरह की संपन्नता आने वाली है। आप धन से तो माला माल होने वाले ही हैं। साथ ही आपके जीवन में जो छोटी छोटी कमियां थी, जैसे कि जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा था और धन से भी आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। धन आगमन के कोई रास्ते नहीं बन रहे थे। धन से आप बहुत दुखी थे, तन से आप बहुत दुखी थे, मन से भी आप बहुत दुखी थे। लेकिन आप चिंता न करें, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वो शुक्रदेव उदित हो गए हैं। आपके जीवन में जो अभी तक परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, उनका अंत हो जाएगा। अब आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी शुक्रदेव की कृपा से। जिन लोगों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, यानी कि माता पिता से आपकी अनबन चल रही थी, तो आपके माता पिता से संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। इस समय में आप जहां पर पैसा लगाएंगे वहां से आपको सही रिजल्ट मिलेगा। आपका पैसा बिल्कुल डूबेगा नहीं, आपका पैसा दोगुना होकर आपको वापस मिलेगा। यह इतना अच्छा समय है आप लोगों के लिए। समय में आप पैसा खूब कमाएंगे और पैसा बचाने के भी आपको मौके खूब मिलेंगे। कैरियर आपका इस समय में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इन लोगों से आप बहुत प्रेम करते थे, जो रिश्ते आपके काम आते थे, लेकिन आपके बुरे वक्त में किसी वजह से वह रिश्ते आपके टूट गए थे, अब
वह रिश्ते आपके दोबारा से जुड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो लोग आपसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखते थे, किसी भी तरह का आपसे संबंध नहीं रखना चाहते थे, वही लोग आपके आसपास घूमेंगे, वही लोग आपसे वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। आपके संबंध फिर से मधुर हो जाएंगे। इसी वजह से आपके अच्छे रिश्ते थे, यार दोस्त या फिर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसे खास रिश्ते होते हैं जो किसी वजह से टूट गए थे, वह रिश्ते आपके दोबारा से जुड़ जाएंगे। कि जो भी अधूरी इच्छाएं थी, जो इच्छाएं आपके प्रयास करने पर भी पूरी नहीं हो रही थी, वह इच्छाएं यहाँ पर आपकी शुक्रदेव पूरी करवाएंगे। शुक्रदेव का आपकी राशि में बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शुक्रदेव की कृपा आप पर खूब बरसने वाली है। बंधुओं, अब जब शुक्रदेव आप पर मेहरबान है, राहु भी आप पर मेहरबान है, तो अब आपको ऐसे समय में शुक्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए जो आपका शुक्र फलित हो जाए, आपको शुक्रदेव का अच्छा प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिले। तो शुक्र ग्रह के इस प्रभाव को फलित करने के लिए आपको आज हम एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको लाकर यदि आपने अपने घर में रख लिया तो आपका जीवन संवर जाएगा, आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहेगी। बंधुओं, यह मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसको स्वर्ण मौका कह सकते हैं। यह मौका आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। समय में जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, उनकी प्रॉपर्टी एक अच्छी रेट में बिक जाएगी। जो लोग घर बनवाना चाहते थे, उनका नया घर जरूर बनेगा। भवन निर्माण के भी योग अच्छे बने हुए हैं। हर एक तरह से इस समय में आपको राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ बंधुओं, सूर्यदेव की भी आपको कृपा प्राप्त होगी। सूर्यदेव की कृपा से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको काफी लाभ होगा। बात करें मंगल की, तो मंगल इस समय में कर्क राशि में नीच के हैं, और मंगल नीच के हैं तो आपको इस समय में काफी हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी आपको इस तरह की बरतनी चाहिए कि सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको अपने विरोधियों से भी सतर्क रहना चाहिए। इस समय में किसी भी विवाद में आपको पड़ना नहीं चाहिए। यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उस पर ध्यान दें, नहीं तो विरोधी आपको परास्त कर सकते हैं, आपकी हार निश्चित है। किसी भी कोर्ट कचहरी के मैटर में इस समय में कोई भी कार्रवाई न करें। इस समय योजनाओं को स्थगित रखें, कोर्ट कचहरी के मैटर से थोड़ा दूर रखें। यदि आपकी कोर्ट में तारीख है तो उसको भी इस समय में टालने का प्रयास करें, नहीं तो आपका केस बिगड़ सकता है। आपका वकील भी आपके साथ धोखा कर सकता है, तो सतर्क रहें। आपके विरोधी इस समय में आपके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रख सकते हैं। यह आपके लिए चेतावनी है कि आप इस समय में सतर्कता बरतें। मंगल के प्रभाव में आपको काफी खराबी देखने को मिलेगी। मंगल देव के प्रभाव से आपके जीवन में काफी कठिनाइयां आएंगी, तो इस समय में आप सतर्क रहें और इन सब बातों पर जरूर ध्यान दें। सेहत यदि जरा सी भी आपको अपनी गड़बड़ लगती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, समय पर दवाई लें और ध्यान रहे कि अपनी किसी भी योजना को विरोधियों तक पहुंचने से रोकें। कोई भी आपकी योजना आपके विरोधियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास करें, नहीं तो आपके साथ इस समय में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह आपको लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन महीने के बीच बीच में आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे। आपके सामने कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें। यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान निकलेगा। आपके जीवन में जो चीज आप बहुत ज्यादा शिद्दत से पाना चाहते थे, बहुत ज्यादा लालसा थी कि आपको यह चीज प्राप्त हो जाए, तो वह मनोकामना इस समय में आपकी जरूर पूरी होने वाली है। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। इस समय में आप सही दिशा में यदि मेहनत करेंगे तो राहु केतु की वजह से आपको सफलता मिलेगी। इस समय में राहु केतु की भी कृपा आप पर बरसेगी। सही दिशा में सही निर्णय लें और सही दिशा में प्रयास करें। यदि आप अपना पैसा भी किसी व्यवसाय में लगाना चाहते हैं तो इस बात पर विचार जरूर कर लें। अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह को और भी ज्यादा बली बनाने के लिए, शुक्र ग्रह आपका बलवान हो जाए और आपको शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिले, शुक्र की कृपा आपको प्राप्त हो, शुक्र के लाभ आपको प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो अब बात करते हैं उपाय की, उस एक चीज की ओर बढ़ते हैं जो चीज आपको इस समय में अपने घर में लाकर रखनी है। तो बंधुओं ध्यान से सुने। अब बात कर रहे हैं हम उस एक चीज के बारे में जो आपको अपने घर में इस समय में लाना है और पूजा स्थान पर स्थापित कर देना है। आप अपने पूजा घर में यह एक चीज बाजार से लाएं और स्थापित कर दें। प्रयास करें कि यह एक चीज
आप अभिजीत मुहूर्त के समय ही लेकर आएं। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से प्रारंभ हो जाएगा और 12:47 तक रहेगा। इस समय में यदि आप इस एक चीज को लाकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर देते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शुक्रदेव की आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसेगी। इस एक चीज का संबंध माता लक्ष्मी से भी होता है। साथ ही यह एक चीज जिसके घर में रखी रहती है उसके जीवन में हर एक तरह की संपन्नता रहती है। चाहे उसका वैवाहिक जीवन हो, चाहे उसका संतान पक्ष हो, हर एक पक्ष उसका मजबूत रहता है। जिस घर में यह चीज रखी रहती है उस घर की संतानें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती हैं, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलती हैं। साथ ही उस घर के सदस्यों की बुद्धि हमेशा सही दिशा में काम करती है। वह लोग जो अपने जीवन में चुनाव करेंगे हमेशा सही चुनाव करेंगे, सही निर्णय लेंगे। साथ ही ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा संस्कारी बन जाते हैं। जिस घर में यह एक चीज रखी रहती है यह शंख रखा रहता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन सा शंख अपने घर में लाकर रखना है। तो बंधुओं, बात कर रहे हैं हम दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। जी हाँ, दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही अच्छा शंख माना जाता है। जिस घर में यह शंख रखा रहता है उस घर में साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। बंधुओं, आपको अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख लेकर आना है। दक्षिणावर्ती शंख को लाकर अपने पूजा स्थान पर अभिजीत मुहूर्त में स्थापित कर देना है। यह शंख आपको हर तरह की उपलब्धि प्रदान कराएगा। इस शंख के रखे रहने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। जो लोग अपने पूजा स्थल पर दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर देते हैं उनके घर में दुनिया का हर एक सुख वैभव आ जाता है। और एक बात बंधुओं, जब भी आप शंख को लाकर स्थापित करें तो आपको शंख सूखा नहीं रखना है, शंख में जल जरूर भर देना है। यदि आपके घर में गंगा जल हो तो आप पहली बार में शंख में गंगा जल भर के रखें। आप अपने शंख को बिल्कुल भी खाली न रखें। यह शंख आपको गंगा जल से भर के रखना है और नियमित रूप से आपको इस शंख के गंगा जल से भगवान विष्णु और शालिग्राम को स्नान कराना है। ऐसा यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में हर तरह का सुख वैभव आ जाएगा। साथ ही शुक्रदेव की भी कृपा आप पर बरसती रहेगी। आपका शुक्र चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। शुक्र के प्रभाव आपको शुभ ही देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह से अपने शुक्र ग्रह को भी बलि करके रख सकते हैं। यदि आप इस शंख को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर देते हैं तो आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा सदैव बरसती रहेगी। माना जाता है जिस घर में यह शंख स्थापित कर दिया जाता है उस घर से कभी भी माता लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाती हैं। उस घर में सदैव ही माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो बंधुओं, आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है और ऐसा शंख लेना है जिसमें कम से कम 27 शिखर हों और उसका वर्ण काला ना हो। शंख को पंचामृत से स्नान करवाकर गाय के घी का उस पर लेपन करें। उसको अच्छे से गाय के घी से उस शंख का लेप करें। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस लाल रंग के कपड़े पर आपको गणपति यंत्र बनाना है। जी हाँ, आप गणपति यंत्र बनाकर उस लाल रंग के कपड़े पर इस शंख को स्थापित कर दें। यदि आप गणपति यंत्र नहीं बना सकते हैं तो बाजार से आप गणपति यंत्र अपने घर ले आए। तो उस लाल कपड़े पर पहले गणपति यंत्र रखें, फिर उसके ऊपर यह दक्षिणावर्ती शंख रखें। यहाँ पर बंधुओं, आपको एक बात का ध्यान रखना है। शंख का जो खुला वाला भाग होता है वह आपको ऊपर की ओर रखना है और शंख का जो मुख होता है वह आपको अपनी ओर रखना है। इस तरह से आपको उस लाल कपड़े में लपेटकर वह शंख रख देना है। शंख में जल जरूर भरें। यदि आप गंगा जल नहीं भर सकते हैं तो आप सादा जल ही भर दें, शुद्ध जल हो उसको आप भर दें। फिर शंख की धूप दीप पुष्पादि से पूजन कर लें। इसके बाद वहीं पर बैठकर ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है और नियमित रूप से इस शंख की आप पूजा करें। पूजा करते समय आप इस शंख पर थोड़े से चावल और नांग केसर छिड़क दिया करें। नांग केसर आपको पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे कि दीपावली, होली ऐसे शुभ अवसर पर आप इस शंख में नांग केसर और चावल भर दिया करें। वैसे प्रतिदिन आपको जल भर के रखना है, लेकिन इन अवसरों पर आप शंख के अंदर नांग केसर और चावल भर दिया करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। शंख के असंख्य प्रभाव में कुछ सरलतम उपाय भी करके आपने देखे होंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की पाएंगे। अपने जीवन में इसका प्रभाव जरूर देखेंगे। जैसे कि बंधुओं, आपके घर में
आपको लग रहा है कि किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा हावी है, किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हावी है। वह जब भी कोई बात बोलता है तो नकारात्मक बात बोलता है, तो ऐसे इंसान पर इस जल का छिड़काव जरूर करें। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नकारात्मकता उस इंसान के ऊपर से हट जाएगी और परिवार में सामंजस्य बन जाएगा, एक दूसरे की आपस में अच्छे से बनने लगेगी। साथ ही यदि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उस पर दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो आप इस शंख के जल का सेवन उस व्यक्ति को कराना प्रारंभ कर दें। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा, उस पर दवाइयां काम करने लगेंगी। यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष है, किसी तरह का आपके घर में दोष है, तो आप नियमित रूप से अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना प्रारंभ कर दें। आपके घर में वास्तु दोष का प्रभाव काफी हद तक दब जाएगा। वास्तु दोष से आपको कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर वास्तु दोष से नहीं पड़ेंगे। यदि कोई महिला है जो गर्भवती नहीं हो रही है, उसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ऐसी महिला को रोहिणी, चित्रा तथा स्वाति नक्षत्रों में यह जल गर्भवती महिला को सेवन कराने से गर्भ की रक्षा होती है और सुखी दाम्पत्य जीवन मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है। तो गर्भवती महिला को स्वाति या चित्रा नक्षत्र में इस शंख में भरे हुए जल से सेवन कराने से उसको संतान की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। जैसे कि कई लोगों को मान सम्मान में कमी नजर आती है, उन्हें लगता है कि हमारा समाज में मान सम्मान कम होता चला जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन इस जल से अपने मस्तक पर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इतना प्रभाव है इस शंख का। तो बंधुओं, आप लोगों को यदि उपाय अच्छा लगा है, विचार यदि अच्छा लगा है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपको 4 से 5 दिनों के अंदर ही अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, साथ ही आप पर सुखदेव की कृपा बरसेगी। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।